हो जा। हम तो लगातार अभी होली, रमजान, जुम्मा, हम इन्हीं में हम चर्चा कर रहे थे। अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं और आपने जिस तरह से यहाँ पर तमाम डेटास दी हैं, पिछले 24 घंटे में 5 हत्याएं, उसको लेकर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। अमिताभ, देखिए पूजा, बिल्कुल देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार में रह के खासकर क्राइम रिपोर्टिंग के तौर पे काफ़ी काम मैंने किया था। तो अभी देखिए, एक होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और दूसरा डिटेंशन ऑफ क्राइम। तो अभी अगर हम, जैसा कि जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि अनुसंधान हुआ है, हर कांड के बाद पकड़े गए हैं, तो ये डिटेंशन ऑफ क्राइम भले ही आप कर ले, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो काफ़ी जरूरी होता है वो बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस वो नहीं कर रही है। घटना होने के बाद आप मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद एविडेंस के आधार पर उस पर जांच करते हैं, लेकिन उसमें भी जो 2005 से 2010 का नीतीश कुमार का पीरियड था, वो पीरियड इसलिए सक्सेसफुल हुआ था, कोई यहाँ योगी मॉडल लागू नहीं था, लेकिन उस वक्त था कि जो अभी अपराधी जेलों में थे उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल कराकर उनको सजा दिलाई जाती थी। बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे, उनको सजा दिलाई गई। नतीजा ये निकला कि छोटे जो अपराधी थे वो इससे भय खाने लगे और क्राइम का दर काफी कम हुआ था। लेकिन वो जो खौफ था स्पीडी ट्रायल का, वो जो पुलिस कर्मियों में जो हनक थी, वो हनक धीरे धीरे जा रही है। और यही वजह है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के मामले में बिहार पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। हाँ, डिटेंशन ऑफ क्राइम हर घटना के बाद वहां पे एक्शन में आती है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो बात की बात होती है, लेकिन घटनाओं को रोकने में वो कहीं ना कहीं कमी साफ तौर पे दिख रही है। जबकि पहले की अगर बनिस्बत अगर हम बात करें तो 2000 के पहले और 2000 बाद की जो आज की जो 2025 की जो बिहार पुलिस में काफी अंतर आया है। इससे पहले 303 की राइफल, वही वायरलेस है पुराने जमाने के, लेकिन आज के डेट में हाईटेक पुलिस है, हाईटेक मोबाइल गाड़ियां हैं, जीपीएस सिस्टम है आपके पास, डायल 112 का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में वो बिहार के पास है। यूपी के बाद सबसे बड़ा कोई है तो वो बिहार के पास है। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना इंफॉर्मेशन है, इतना हाईटेक पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम की घटनाएं जो है ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, डिटेंशन ऑफ क्राइम जो होता है उसको लेकर सक्रियता बढ़ी है, उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें भी अगर स्पीडी ट्रायल जो 2005-2010 के बीच का जो पीरियड था उसको अगर हम देखते हैं तो वो अभी काफी कम हो रहा है, जिसको लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले जनवरी महीने में क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक की थी, दिसंबर में भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी हर बैठक में वो जोर देते हैं कि स्पीडी ट्रायल को बढ़ाया जाए। इसके लिए एडिशनल पीपी से लेकर स्पेशल कोर्ट तक बनाए गए हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं शिथिलता नजर आती है। नतीजा ये है कि अपराधियों को सजा नहीं होती है, पुलिस पकड़कर जेल भेजती है और जेल से वो बाहर आ जाते हैं। आप देखिए, इतना बड़ा देश का सोना लुटेरा बेऊर में बंद है और जेल में बंद रहते रहते वो इतनी बड़ी घटनाएं, पूर्णिया में घटना घट गई, आरा में घटना घट गई, इस तरह के कई घटनाएं इसमें सामने आती है कि जेल में बंद अपराधी भी अपना राज चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो वर्दीधारी हो या फिर खादीधारी हो, सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। देखिए, अररिया की घटना के बाद जो कार्रवाई हुई थी उसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। अनमोल यादव जो वहां का अपराधी था वो तो गिरफ्तार हो गया। कल की जो घटना सामने आ रही है, कल में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी ने की है, रणवीर यादव और गुड्डू की, जो वहां पे थे, जो मौजूद थे। कल ही पटना में भी काजीचक इलाके में जो घटना घटी थी, खुलेआम हथियार लेकर लड़ाए गए थे, उस मामले में अभी तक जो मुख्य अपराधी है वो अब तक फरार है। हालांकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से हथियार बरामद हुआ था। नौबतपुर इलाके में घटना घटी थी जहां पे 3 लोग गोली मारी गई थी और उसमें एक की मौत हो गई थी, 2 लोग अभी भी अस्पताल में है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो अपराधियों में खौफ होता है। जो आपको देखिए, अभी होली को लेकर स्पेशल अलर्ट जारी किया गया था, चूंकि होली और जुम्मे की नमाज एक दिन थी, इस वजह से काफी अलर्ट किया गया था। तो पुलिस की मेट्रो मोबिलिटी भी बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हम देख रहे हैं उससे साफ होता है कि आदेश भले निकलता है, लेकिन वो सब फाइलों में होती है। ग्राउंड लेवल पर जो पुलिसकर्मी है, जो थाने का जो वर्क स्टाइल है वो नहीं बदला है, वो अभी भी पुराने जमाने की तरह ही चल रहा है, और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, तो ऐसे